खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। अभी हमारे साथ है वार्ड 9 की पार्षद प्रीति रंजन जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रीति जी, आपका ये 5 साल का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा मेरा कार्यकाल। बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम भी किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम बाकी भी रह गया। दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर उसको करेंगे। तो क्या आप हमें अपने थोड़े से काम के बारे में बताएंगे? आपने जनता के लिए क्या क्या किया है अपने वार्ड के लिए? हाँ, सबसे जैसे ही हम लोग चुनाव जीते थे उसके बस 1 साल के बाद ही हम लोगों को सबसे बड़ा तो कोरोना काल का सामना करना पड़ा था। उसमें हम लोगों ने बहुत एक तो सबसे बड़ा बात ये था कि ये हम लोग का रिम्स से सटा हुआ एरिया था और रिम्स के सभी कर्मचारी लगभग इस इलाके में रहते थे और इस चीज़ का और सबसे पहला कोरोना पेशेंट यहीं पे मिला भी था इसी वार्ड में। तो उसको लेके बहुत हड़कंप मचा हुआ था, लोगों के बीच में बहुत सारे कठिनाई आ रही थी। लॉकडाउन हो गया, उसके वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उस लॉकडाउन के और कोरोना काल दोनों के वजह से हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई और फिर राशन वितरण का काम जो भी हम लोगों से हुआ सारा चीज़ हम लोग उस वक्त किए। प्रीति जी, अभी जैसे सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की गई है, जैसे महिला वृद्ध ये बाकी जी हाँ जो भी सरकारी योजना आता है, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे वो किशोरी बच्चियों के लिए हो, या फिर वृद्धा लोग के लिए, विधवा लोगों के लिए, सभी के लिए हम लोगों ने ये सारे तरह का पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी तरह का पेंशन था, चाहे उसके अलावा भी बहुत सारा सरकारी योजना जो कि लोगों को मिलना चाहिए, वो सारा चीज़ पे हम लोग काम किए। इसके अलावा आपने और क्या क्या काम किया है? इसके अलावा हम लोग जैसे नाली बनाना, प्रतिदिन साफ़ सफाई, उसको लेकर पानी के समस्या को दूर करना, और भी बहुत सारा राशन कार्ड लोगों का बनाना, वोटर कार्ड। बहुत ऐसे लोग थे जिनका कि कोई भी अपना एक छोटा सा भी कार्य को लेके लोग इधर से उधर भटकते थे लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग जितना सरल से सरल कर पाए वो हम लोग करते थे। बहुत सारी ऐसी परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है कि सरकार की तरफ से ज़्यादा राशियाँ उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो क्या आपको भी इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, हम लोगों के साथ भी, हमारे साथ क्या, वो सभी पार्षदों के साथ यही चीज़ था। बहुत ही कम फंड हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके वजह से हम लोग बहुत गिना चुना ही रोड नाली हम लोग अपने फ़ंड से बनवा सकते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि लोगों के बीच में ये रहता है कि पार्षद नहीं करवाई, उसका करवाई, मेरा नहीं करवाई। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, कभी विधायक से, कभी सांसद से फ़ंड लेकर के उसको काम कराने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रीति जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो पहले की ज़िंदगी थी, आपकी पढ़ाई और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो जी, मेरा बचपन भी यहीं से, रांची से ही हुआ है और पढ़ाई लिखाई भी पूरा रांची से ही हुआ है, और फिर अब शादी के बाद भी हम यहीं पे हैं, रांची में ही हैं, तो यहाँ पे काम करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको आपके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है? जी, परिवार के सपोर्ट के ही वजह से हम यहाँ पे अभी है, और जब से हम आए यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को हमने शुरू से ही देखा कि वो सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, तो इसलिए हम लोग भी उनके साथ हमेशा से सामाजिक कार्य में जुटे रहे, तो इसलिए आज ये है। प्रीति जी, हम चाहते हैं ना थोड़ा और आप अपने कार्यकाल को थोड़ा बताएं दर्शकों को, तो ये बाकियों के लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा बात कि हम लोग जब चुनाव जीतने के बाद जब हम लोग निकलते हैं काम करने के लिए, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोगों को समझ नहीं आता है कि काम कहाँ से शुरू करना है और क्या करना है और कहाँ से करवाया जाए ये काम। कई बार ऐसा समस्या आता है कि लोग आके बोले कि ये काम कराना, अब उसके लिए है कि आप जाओ निगम में, तो निगम क्या, निगम से बाहर भी कहीं भी, तो ये चीज़ थोड़ा होता है कि नहीं, कहाँ से ये काम होगा और हम कहाँ से उसको कराएँ और कि जनता उनका काम भी हो जाए और वो थोड़ा हो कि नहीं वो पार्षद हमारा काम करा दी। तो होता है कठिनाई, लेकिन अपने आप में भी एक होना चाहिए कि नहीं, हमको ये काम कराना है। अगर सोचे आदमी कि नहीं हमको ये काम करना ही है किसी भी हाल में, तो वो कहीं ना कहीं से आदमी सोच के, करके, देख के, समझ के कर ही लेता है। अगर अभी आने वाले इलेक्शंस में आपको वापस से पार्षद के रूप में चुना जाता है, तो ऐसा क्या काम है जो आप नहीं कर पाई हैं और करना चाहती हैं? हाँ,
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी मेरे यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ा एक काम है मेरे वार्ड का पानी का समस्या, जो कि मेरे पूरे वार्ड में है पानी का समस्या। पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है वो बार बार होता है, लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से हम अगर दूसरी बार चुनाव जीतते हैं, मौका मिलता है, तो हम सबसे पहले ये पानी का समस्या दूर करेंगे। उसके बाद बहुत सारे इलाका अभी भी हमारे ऐसे जहाँ पे कि एकदम से कच्चा रोड है, और बहुत सारा ऐसा है जो कि रोड बना हुआ है लेकिन वो बहुत जर्जर स्थिति में है, जिसको कि बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार की तरफ से इन सारे कामों के लिए आप लोगों को कोई धनराशि वगैरह नहीं दी गई? पिछले बार दी गई थी, लेकिन वार्ड इतना बड़ा है कि वो धनराशि से हम लोग पूरा काम नहीं कर पाए। प्रीति जी, आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहला संदेश तो ये है कि दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि अपने वार्ड का साफ़ सफाई, अपने इलाका का साफ़ सफाई के लिए खुद जागरूक होना होगा। नगर निगम के भरोसे या फिर किसी कर्मचारी के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं कि वो आएंगे तभी साफ़ सफाई होगा, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि अक्सर फ़ोन भी यही आएगा कि नहीं यहाँ पे नहीं आया, ये आया, गंदगी फैल गया, ये है वो है। तो नहीं होता क्या, जब कूड़ा गाड़ी आता भी है तो लोग उसको नहीं दे करके और कूड़ा हम लोग बाहर रोड के किनारे फेंक दे या फिर जो भी है। तो हम कहेंगे कि अपना साफ़ सफाई अपने वार्ड का अपने से भी ध्यान देंगे, तभी हम लोग का वार्ड और शहर सुंदर होगा। नमस्कार, मैं प्रीति रंजन, वार्ड नंबर 9 की पूर्व पार्षद। 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आशा करती हूँ और आप सभी से विनती करती हूँ कि अपना कीमती समय अपने देश के प्रति समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ थी वार्ड संख्या 9 की पार्षद प्रीति रंजन जी। मैं हूँ तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हम आशा करते हैं प्रीति रंजन जी वापस से पार्षद बने और अपने वार्ड को अच्छे से साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।